आज हमें नोमेनक्लेचर करना है, वो किसका नेमिंग करना है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ एस्पायरो कंपाउंड। कैसा कंपाउंड को हम कहते हैं एस्पायरो कंपाउंड, इस चीज को समझना यहाँ जरूरी हो जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ देखना चाहें तो हम यहाँ पर देखते हैं एस्पायरो, देख सकते हैं एस्पायरो कंपाउंड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए प्रीफिक्स एस्पायरो इज यूज्ड, ये प्रीफिक्स एस्पायरो, प्रीफिक्स मतलब पहले लिखा जाने वाला, एस्पायरो इज यूज्ड फॉर द कंपाउंड्स इन विच, उस कंपाउंड के लिए जिसमें वन कार्बन इज कॉमन बिटवीन टू रिंग्स, दो रिंग के बीच में, टू रिंग्स के बीच में एक कार्बन कॉमन हो तो उसको कहते हैं एस्पायरो कंपाउंड। हियर ए स्मॉलर रिंग इज नंबर्ड फर्स्ट, यहाँ पर जो है स्मॉलर रिंग को हम पहले नंबरिंग करते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एक जो है कंपाउंड है जिसमें दो रिंग दिख रहे हैं। एक रिंग जो हमें दिख रहा है वो 5 कार्बन का रिंग दिख रहा है, देख सकते हैं ऐसा रिंग 5 कार्बन का रिंग, और दूसरा जो है वो 1 2 3 4 कार्बन का रिंग दिख रहा है, ठीक, और 5 कार्बन का रिंग और दूसरा है 4 कार्बन का रिंग। इसमें क्या है, एक कार्बन कॉमन है, एक कार्बन अगर कॉमन रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं एस्पायरो कंपाउंड। तो दो रिंग है, इसमें आपको पहले से पता है कि जितना कॉर्नर होता है वो सब कार्बन की संख्या होती है, जो कॉर्नर है वो कार्बन की संख्या है, ठीक। तो एक में क्या है 5 कार्बन और दूसरे में क्या है 4 कार्बन का। यह एस्पायरो कंपाउंड क्यों है, क्योंकि दो रिंग के बीच एक कॉमन कार्बन है, इसलिए यह क्या है एस्पायरो कंपाउंड है। इसलिए इसका देखिए नेम लिखते हैं एस्पायरो। अब क्या है यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट में यानी स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, तो कार्बन की संख्या को, ठीक, कार्बन की संख्या को लिखेंगे। इसमें भी नंबरिंग करना कैसे, इस चीज को पहले हम देख लेते हैं। नंबरिंग हम किसको करते हैं, तो जो कार्बन हमारे पास क्या है कॉमन कार्बन है उसको नंबर 1 कार्बन देते हैं। उसके बाद से जो स्मॉलर रिंग है, जो छोटा रिंग है उसका नंबरिंग पहले करते हैं। तो फर्स्ट नंबर कार्बन किसको दिए, फर्स्ट नंबर कार्बन हमने दिया कॉमन कार्बन को। उसके बाद से छोटा रिंग में हम पहले नंबरिंग करेंगे। तो छोटा रिंग है 4 कार्बन वाला, तो 1 के बाद से 2 3 4, फिर इसके बाद से बड़े रिंग की तरफ जाएंगे 5 6 7 और 8, यह 8 कार्बन दिखा यहाँ पर। अब क्या है ना, जब नंबरिंग कर लेते हैं तो फर्स्ट नंबर कार्बन किसको देते हैं, फर्स्ट नंबर कार्बन हम देते हैं जो कॉमन कार्बन है दोनों रिंग का, उसको देते हैं। इसके बाद से छोटा रिंग से हम नंबरिंग को शुरुआत करते हुए बड़े रिंग से होते हुए हम एंड करते हैं इसको। तो इस तरह से हो गया, यह एस्पायरो कंपाउंड है, इसके नेमिंग पर आ जाते हैं। यह एस्पायरो कंपाउंड है, इसलिए लिख दिया एस्पायरो। इसके बाद से वो छोटा और बड़ा रिंग में से ये कार्बन की संख्या लिखी जाती है स्क्वायर ब्रैकेट में। छोटे रिंग में कितना, कॉमन कार्बन के अलावा कार्बन की संख्या कितना 1 2 3, इसलिए 3 लिख दिए कॉमन। 4 कार्बन इसमें बड़े रिंग में, कॉमन कार्बन के अलावा 4 कार्बन है बड़े रिंग में, इसलिए 3 4 स्क्वायर ब्रैकेट बंद। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 8, तो इसलिए यहाँ पर अल्केन लिखाएगा ऑक्टेन। चाहे इसी को हम एस्पायरो लिखते, ये कार्बन की संख्या को पहले हमने छोटा वाला रिंग में कार्बन जो था 3 और बड़े वाले रिंग में कॉमन कार्बन को छोड़ करके जो कार्बन की संख्या 4 थी, जैसे उसको लिखे थे 3 4, उसी तरह से यहाँ पर 4 3 हम पहले लिख सकते हैं। बस हमें यह चीज देखना है कि ये कार्बन की संख्या है जो बड़ी ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में है, वह कार्बन की संख्या है जो एस्पायरो कंपाउंड्स में कॉमन कार्बन के अलावा है। अब आगे देखते हैं। अब है हमारे पास यहाँ पर ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड की हम बात करें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें 2 रिंग दिख रहा है। यहाँ पर भी हमें 2 रिंग दिख रहा है, 2 रिंग दिख रहा है हमें, ठीक। इस 2 रिंग में जो कॉमन कार्बन है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर कार्बन देते हैं। नंबरिंग जब हम शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट नंबर कार्बन किसको देते हैं, कॉमन कार्बन को, कॉमन कार्बन को फर्स्ट नंबर कार्बन। उसके बाद से हम क्या करते हैं, छोटे रिंग से हम शुरुआत करते हैं नंबरिंग। छोटे रिंग में भी हम उधर से शुरुआत करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांच है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, इसलिए छोटे रिंग में हम उधर से शुरुआत करें जिधर से ब्रांच को यानी सब्स्टिट्यूएंट को एलपीएन प्राप्त हो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर प्राप्त हो। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर जो नंबरिंग हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट नंबर कार्बन कॉमन कार्बन को, उसके बाद छोटे रिंग में ऊपर से जाएंगे
तब जो हमारे ये सब्स्टिट्यूएंट है या ब्रांच है वह नजदीक मिलेगा। इसलिए 1 2 3 4 इसके बाद से बड़े रिंग में 5 6 7 8 आ गए। इसका जो हमने नेमिंग किया है, ठीक है ना, ये जो हमारा ब्रांच है वह एक कार्बन का, सिंगल कार्बन का अल्काइल है जिसको हम कहते हैं मिथाइल। इसलिए अगर इसका नेमिंग हम देखना चाहें, इसके नेमिंग में अगर हम लिखना चाहें तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है? 2 नंबर पर, इसलिए इसको लिखते हैं 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हो गया। जब सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हो गया तब आते हैं एस्पाइरो कंपाउंड पर। तो एस्पाइरो लिखेंगे यहाँ पर, एस्पाइरो। इसके बाद से बड़ी ब्रैकेट में क्या लिखाता है? तो इस दोनों रिंग में कार्बन की संख्या, कॉमन कार्बन के अलावा, तो इसमें जो है ना कार्बन की संख्या हम देखें तो 1 2 3, कॉमन कार्बन के अलावा छोटे रिंग में 3 कार्बन है, और बड़े रिंग में देखें तो 1 2 3 4 कार्बन, 3 4, और इसके बाद से टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है, इसलिए क्या लिखाएगा? ऑक्टेन लिखाएगा, ऑक्टेन लिखाएगा। तो इसका नेम हो गया। अब देखते हैं ये नेक्स्ट है एक हमारे पास ये एस्पाइरो कंपाउंड। एस्पाइरो का पहचान क्या है? 2 रिंग जिसका कॉमन कार्बन 1 हो, उसको कहते हैं एस्पाइरो कंपाउंड। अब इसके बाद से इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक छोटा रिंग, बड़ा रिंग, ठीक। अगर दोनों रिंग सेम रहे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरफ से शुरुआत करके कहीं से निकल लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो कॉमन कार्बन उसको फर्स्ट नंबर कार्बन देते हैं। फर्स्ट नंबर कार्बन के बाद से छोटे रिंग से हम चलना शुरुआत करते हैं। तो छोटा रिंग है लेफ्ट वाला, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। इसमें देख लें तो कॉमन कार्बन लगा करके 6 कार्बन है, इसमें क्या है? 6 कार्बन है। लेकिन हम लोग तो क्या जानते हैं कि फर्स्ट नंबर कार्बन किसको देते हैं? कॉमन कार्बन को। इसके बाद से छोटे रिंग से हम नंबरिंग शुरुआत करते हुए बड़े रिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर यह फर्स्ट नंबर कार्बन 2 3 4 5, इसके बाद से इधर 6 7 8 9 10, टोटल कितने? 10 कार्बन हो गए इसमें। अब इसका नेम देखते हैं। इसमें तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कोई भी ब्रांच नहीं, तो इसका नेम अगर हम देखते हैं तो इसका नेम जो हो जाएगा वो सबसे पहले तो एस्पाइरो लिखाएगा, एस्पाइरो लिखाएगा। उसके बाद से स्क्वायर ब्रैकेट में कार्बन की संख्या लिखाएगा। चाहे बड़ा में कार्बन की संख्या लिखे, चाहे छोटे में कार्बन की संख्या लिखे। तो बड़ा रिंग में कार्बन की संख्या जो कॉमन कार्बन के अलावा है कितना? 1 2 3 4 कार्बन है। और बड़े रिंग में देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, कॉमा देकर के लिख देना है 4 5। और उसके बाद से क्या 10 कार्बन है जिसको लिखते हैं ऑक्टेन। 10 कार्बन है जिसको लिखते हैं ऑक्टेन, ऑक्टेन लिखते हैं। 10 कार्बन तो उसको ऑक्टेन लिखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट रिंग है हमारे पास। यहाँ पर भी यह क्या हो गया? एक एस्पाइरो कंपाउंड हो गया। अब इसमें भी देखें, इसमें भी वही बात है। कॉमन कार्बन को हम फर्स्ट नंबर कार्बन देते हैं। छोटा रिंग कहाँ है? लेफ्ट में है। बड़ा रिंग कहाँ है? राइट में है। छोटा रिंग में हम देखें तो कितना है? 1 2 कार्बन कॉमन कार्बन के अलावा। बड़े रिंग में कितना? कॉमन कार्बन के अलावा 1 2 3 है। इसमें कोई भी ब्रांच नहीं, इसलिए एस्पाइरो सबसे पहले लिख देंगे। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? एस्पाइरो लिख देंगे, एस्पाइरो लिख दिए। अब उसके बाद से क्या करते हैं? तो दोनों रिंग में कार्बन की संख्या जो है उसको लिख देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो छोटे रिंग में हम कार्बन की संख्या को देखें, जो कॉमन कार्बन के अलावा हो, 1 कार्बन 2 कार्बन, इसलिए 2 लिख दिए यहाँ पर। इसके बाद से बड़े रिंग में आते हैं तो कितने कार्बन? कॉमन कार्बन के अलावा 1 2 3 कार्बन है कॉमन कार्बन के अलावा, इसलिए 2 3 हो गया। उसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन किसमें कितने दिख रहे हैं? इसमें दिख रहे हैं 6। तो 6 का यानी 6 कार्बन का अल्केन क्या होता है? हेक्सेन होता है, तो ये हो गया यह एस्पाइरो 2,3 हेक्सेन। अभी एक और कंपाउंड हमारे पास है, हम इसका देख लेते हैं। एक यह हमारे पास यह कंपाउंड है। इसमें क्या दिख रहा है कि दोनों का दोनों ट्रायंगल है, दोनों का दोनों ट्रायंगल है, जिसका कॉमन कार्बन यहाँ पर 1 है, इसलिए एस्पाइरो है। इसको हम कॉमन कार्बन को 1 देते हैं। क्योंकि दोनों रिंग सेम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरफ से हम चलेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे हो गया। इसका नेमिंग की अगर हम बात करते हैं, इसका नेमिंग जो हो जाएगा एस्पाइरो तो होगा ही होगा, एस्पाइरो। अब बड़ी ब्रैकेट में क्या है? कार्बन की संख्या दोनों रिंग में। तो दोनों रिंग में कॉमन कार्बन के अलावा कितने कार्बन है? तो कॉमन कार्बन के अलावा इसमें 1 2, इसमें फिर इसमें भी कितना? 1 2 कार्बन है, इसलिए 2 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हुआ। 5 हुआ तो 5 कार्बन का अल्केन क्या कहलाता है? पेंटेन कहलाता है। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे एस्पाइरो 2 पेंटेन।
अब ये हो गया स्पाइरो कंपाउंड। अब हम बात करते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड की। अब हम बात करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड की। देखिए बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या होता है, स्पाइरो कंपाउंड में क्या था, दो रिंग था कार्बन का, उसमें से एक कार्बन कॉमन रहता था। लेकिन जब हम बात करते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड की तो दो रिंग में दो कार्बन कॉमन होगा। चलिए पहले हम जो है यहाँ पे कुछ चीजों को पढ़ते हैं। देखिए प्रीफिक्स बाईसाइक्लो, प्रीफिक्स है, इसका मतलब क्या, इसी नाम से शुरुआत होगा। जैसे स्पाइरो कंपाउंड में क्या था, स्पाइरो नाम से शुरू हो रहा था, उसी तरह से यहाँ पर बाईसाइक्लो नाम से शुरू होगा। यानी प्रीफिक्स बाईसाइक्लो इज यूज्ड फॉर सच कंपाउंड्स, उस तरह के कंपाउंड्स के लिए बाईसाइक्लो यूज किया जाता है इन विच, जिसमें टू कार्बन्स, दो कार्बन आर कॉमन, दो कार्बन जो है उभयनिष्ठ होते हैं, क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। किसके बीच, द बिटवीन टू रिंग्स, दो रिंग के बीच में, यानी कार्बन का जो दो रिंग है, दो रिंग के बीच में दो कार्बन कॉमन होगा। इन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स नंबरिंग इज डन फर्स्ट। इन बाईसाइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग हम पहले शुरू करते हैं इन लार्जर रिंग देन इन स्मॉलर रिंग। पहले लार्जर रिंग में हम नंबरिंग शुरुआत करते हैं, तब स्मॉलर रिंग में। जबकि स्पाइरो में क्या होता था, पहले स्मॉलर रिंग में शुरू होता था नंबरिंग, तब जाकर के लार्जर में। जबकि बाईसाइक्लो में क्या होगा, लार्जर रिंग में पहले नंबरिंग शुरू होगा, फिर उसके बाद से स्मॉलर रिंग में। अब देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात कि दो रिंग कैसे होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक यहाँ कंपाउंड है, एक हमारे पास यहाँ पर एक रिंग हो गया, दूसरा हम इस तरह से रिंग दिखा सकते हैं, तीसरा हम इस तरह से रिंग दिखा सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या है कि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा रिंग की बात हो रही है। अब देखिए कार्बन इज नंबर्ड 1, यानी कि कार्बन नंबर 1 इज गिवन, यानी फर्स्ट नंबर कार्बन। अब जब नंबरिंग करेंगे तो इतना तो कहा गया कि लार्जर रिंग में सबसे पहले नंबरिंग करना है, तो कार्बन नंबर 1 किसको देंगे, गिवन टू एनी ब्रिज हेड कार्बन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्रिज हेड कार्बन, यहाँ पर देखिए इस चीज को बताया गया है, ये है ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन कहने का मतलब क्या हुआ, आखिर ये बना था कैसे, इस चीज को सबसे पहले हम ऐसे देख लेते हैं। ये था बना हुआ कैसे, सबसे पहले ये 6 कार्बन का यह रिंग, उसके बाद से ऐसे ये था। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, ये जो ना कॉमन हो गया ये कार्बन, इसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन, ठीक। अब ब्रिज हेड कार्बन की बात करेंगे तो वही चीज लिखा गया कि कार्बन नंबर 1 इज गिवन टू एनी ब्रिज हेड कार्बन। दो ब्रिज हेड कार्बन था, उसमें से जैसे यहीं पर देख सकते हैं ना, कि एक है ब्रिज हेड, यहाँ पर ये दूसरा ब्रिज हेड कार्बन। तो फर्स्ट नंबर जो है कार्बन का, वो किसी भी ब्रिज हेड कार्बन को दिया जा सकता है। एंड नंबरिंग इज डन वाया लॉन्गेस्ट रिंग, देन वाया इंटरमीडिएट रिंग एंड लास्टली वाया शॉर्टेस्ट रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन बनेगा तो देखिए कि कितने तरह के रिंग हमारे पास बने। एक तो ऐसा ब्रिज हेड कार्बन के अलावा एक यह रिंग बना, दूसरा जो है ना यह रिंग बना, और तीसरा जो है यह रिंग बना। तो क्या कहा गया, नंबरिंग जब हमें करना है, तो ये सब चीज तो रूल्स में हम लोग पढ़े, नंबरिंग जब करना है तो नंबरिंग हमें करना है सबसे पहले किसमें, तो वह लार्जर रिंग में, ठीक। उसके बाद से इंटरमीडिएट, कहने का मतलब सबसे ज्यादा कार्बन वाला को पहले, फिर उससे कम कार्बन वाला में नंबरिंग करना है, और सबसे लास्ट में सबसे कम कार्बन वाला में नंबरिंग करना है। तो यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन ये हो गया। अब चलते हैं रिंग को हम देखते हैं। तो पहले मैंने दिखाया यहाँ पर यह रिंग लार्जेस्ट है, यह लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है। इसमें क्या हो गया, कितना कार्बन है ब्रिज हेड के अलावा, इसको तो 1 नंबर कार्बन, किसी एक ब्रिज हेड को क्या देंगे 1 नंबर कार्बन। उसके बाद से हम शुरुआत करेंगे काउंटिंग, नंबरिंग शुरुआत करेंगे किससे होकर के, तो लार्जेस्ट रिंग से होकर के, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उधर से होकर के। तो 1 के बाद से 2 3, फिर आ जाएंगे ब्रिज हेड पर, ठीक है ना, 4 नंबर यहाँ पर दिए। इसके अलावा, अब इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि इसमें भी क्या है, उतना ही एक ही कार्बन एक्स्ट्रा, इसमें भी एक ही कार्बन है एक्स्ट्रा ब्रिज हेड के अलावा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लार्जेस्ट रिंग में हम जब आएंगे तो एक फर्स्ट नंबर कार्बन के अलावा ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिर या तो हम ऐसे चले जाएं 5th नंबर क्योंकि एक ही कार्बन है, और फिर लास्ट में आ जाए 6th नंबर। किसी को मन होता है कि नहीं हम इसी को देना, जो 6th नंबर है उसी को 5th नंबर दे, इसको 6th नंबर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो चलिए अब इसका नेमिंग जब हम करते हैं, तो नेमिंग जब करते हैं तो इस नेमिंग में क्या है, बाईसाइक्लो को पहले लिखते हैं क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड है। पहचान कैसे है,
इसकी कि बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो दो कार्बन जिसका कॉमन होता है, दो या दो से ज्यादा रिंग जिसमें दो कार्बन कॉमन होता है उसको कहते हैं बाईसाइक्लो। एक कार्बन कॉमन होता है तो वो है एस्पाइरो था। ठीक है, बाईसाइक्लो हो गया। अब इसके बाद से क्या करते हैं, जो लार्जेस्ट रिंग है ज्यादा कार्बन वाला उसमें कितना कार्बन है बाईसाइक्लो इन ब्रिज हेड कार्बन के अलावा, तो ब्रिज हेड कार्बन के अलावा इसमें कितना कार्बन, दो, एक दो, इसलिए 2 लिखे, इसका कॉमन। इंटरमीडिएट में तो देखते हैं यहाँ पर कितना, एक कार्बन, इसलिए 1 लिखे, इसमें भी जो सबसे बाद वाला है उसमें भी एक कार्बन, इसलिए इसको क्या लिखते हैं बाईसाइक्लो 211। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 6, इसको लिखते हैं हेक्सेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इसलिए अल्केन क्या लिखाएगा, 6 कार्बन का अल्केन हेक्सेन लिखाएगा। अब आते हैं इस कंपाउंड में, तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड की जब बात करते हैं तो इसमें देख सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर यह क्या रहा, यह ब्रिज हेड कार्बन रहा है, क्योंकि तो ये कार्बन ऊपर वाला रिंग में भी शामिल है और यही कार्बन नीचे वाला रिंग में भी शामिल है, इसलिए ब्रिज हेड कार्बन। अब क्या है, किसी भी एक ब्रिज हेड कार्बन को हम फर्स्ट नंबर कार्बन देते हैं, यहाँ पर चलिए इसको फर्स्ट नंबर कार्बन दिया। अब उसके बाद से कहा गया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से शुरुआत करते चलना, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पर चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, ये पूरा का पूरा क्या है, कार्बन की संख्या दोनों में सेम ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट नंबर कार्बन, इसके बाद यहाँ पर सेकंड, यहाँ थर्ड, फिर सेकंड ब्रिज हेड को हम कितना 4, क्योंकि एक ब्रिज हेड से चले हैं और दूसरे ब्रिज हेड होते हुए फिर हम चलेंगे। तो देखिए एक ब्रिज हेड से चले, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में चलना है, दूसरे ब्रिज हेड पर पहुंचना है, फिर दूसरे ब्रिज हेड से पहले ब्रिज हेड पर आना है इंटरमीडिएट कार्बन वाला रिंग से, और फिर उसके बाद से तीसरे ब्रिज हेड पर आना है, सॉरी फर्स्ट से सेकंड पर गए, सेकंड ब्रिज हेड, फिर सेकंड से फर्स्ट पर आना है इंटरमीडिएट कार्बन वाला से, और फिर फर्स्ट से सेकंड ब्रिज हेड पर आना है ये लोएस्ट या शॉर्टेस्ट कार्बन वाला रिंग से। संयोग की बात है यहाँ पर जो भी है सेम नंबर ऑफ कार्बन है रिंग में, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फर्स्ट नंबर कार्बन हो गया ब्रिज हेड को, इसके बाद से सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसके बाद से फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, देखिए जरा सा, यहाँ हम बात करें तो बाईसाइक्लो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर कार्बन दिए, एक यह ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबर दिए, फर्स्ट से हमको क्या करना है, सेकंड ब्रिज हेड पर जाना है भाया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमने तो बाईसाइक्लो यहाँ पर लिख लिया है, तो बाईसाइक्लो के बाद हम देखते हैं इस रिंग में कितने कार्बन बाईसाइक्लो यानी ब्रिज हेड के अलावा, तो 2 कार्बन, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ 2। इसके बाद से चलते हैं इंटरमीडिएट, अब फोर्थ यानी कि जो फोर्थ नंबर है सेकंड ब्रिज हेड, तो फर्स्ट ब्रिज हेड से सेकंड ब्रिज हेड पर आए, फिर सेकंड ब्रिज हेड से हमें फर्स्ट ब्रिज हेड पर आना है, ठीक। तो उसमें भी कितना कार्बन है, 2 कार्बन, इसलिए लिखिए 2। अब फिर फर्स्ट ब्रिज हेड से सेकंड ब्रिज हेड पर जाना है, इसमें कोई कार्बन नहीं है, इसलिए लिखिए 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना काउंट किया हमने, 6, इसलिए 6 कार्बन का अल्केन क्या कहलाएगा, हेक्सेन कहलाएगा, इसलिए इसका नेम हो गया बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन। अब इसका नेमिंग हमें करना, इसके नेमिंग को हम देखें, अब इसके नेमिंग को हम देखते हैं, तो देखिए इसमें हमें क्या दिखता है, यहाँ हमको यह ब्रिज हेड दिखा, यह ब्रिज हेड दिखा, ये दोनों, क्योंकि यह दोनों ही रिंग में शामिल है, ब्रिज हेड कार्बन दिखा। अब इसके बाद से क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रिज हेड कार्बन से सेकंड ब्रिज हेड कार्बन की तरफ चलना शुरुआत करते हैं, ठीक। तो हम उस रिंग से चलना शुरुआत करते हैं जो लॉन्गेस्ट कार्बन, करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा कार्बन रखता हो। संयोग की बात यहाँ पर भी वही है, क्योंकि हम चाहे नीचे वाला ऐसे रिंग में चले तो पर भी 2 कार्बन एक्स्ट्रा मिलेगा, अच्छा ऊपर वाला में चले तो पर भी 2 ही कार्बन एक्स्ट्रा मिलेगा, इसलिए नंबर ऑफ कार्बन इसमें क्या है, सेम हमें मिल रहे हैं। इसलिए फर्स्ट नंबर कार्बन इसको दी, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, इसको फोर्थ नंबर, इसको फिफ्थ नंबर, इसको सिक्स्थ नंबर। चलने का तरीका हमारा क्या होगा, किसी ब्रिज हेड को फर्स्ट नंबर, उसके बाद से हम चलेंगे फर्स्ट ब्रिज हेड से सेकंड ब्रिज हेड की तरफ वाया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। संयोग की बात है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ नहीं, यहाँ तो सेम है, इसलिए किसी भी रिंग से चलेंगे, तो हम नीचे वाला रिंग से चलना शुरुआत किए, इसको सेकंड नंबर दिए, इसको थर्ड नंबर, इसको फोर्थ नंबर। अब सेकंड ब्रिज हेड से फर्स्ट ब्रिज हेड आएंगे इंटरमीडिएट कार्बन से, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरमीडिएट कार्बन चेन में भी 2 ही कार्बन है, इसलिए सेकंड ब्रिज हेड से फर्स्ट ब्रिज हेड आएंगे, ठीक। अब इसके बाद फर्स्ट से फिर से चलेंगे सेकंड पर, तो इसमें कोई कार्बन नहीं है।
इस दरमियान हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ा हुआ है, जिसका पोजीशन यहाँ से क्लियर हो गया। जब नंबरिंग हमने कर दिया तो इसका पोजीशन जो है क्लियर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करते हैं, जो कहाँ कहाँ किस पोजीशन कार्बन पर है, सेकंड नंबर और 6 नंबर पर। इसलिए 2 और 6 लिख देंगे, क्योंकि दोनों का दोनों एक कार्बन का अल्काइल है, एक कार्बन का अल्काइल को मिथाइल कहते हैं, तो दूगो मिथाइल हो गया। यहाँ पर इसलिए इसको लिखते हैं डाई मिथाइल, तो 2,6 डाई मिथाइल हो गया इसका नेम। अब इसके बाद से लिखते हैं बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद से बड़ी ब्रैकेट में क्या करते हैं, फर्स्ट कार्बन में कितना ब्रिज हेड कार्बन के अलावा कितना कार्बन है इसमें, एक कार्बन, ये 2 कार्बन, 2 हो गया। फिर इसके बाद से इंटरमीडिएट वाला में, तो इसमें भी कितना 2 कार्बन, तो लिखा गया। इसके बाद से इसमें 9 कार्बन, इसमें हम देख रहे हैं कोई कार्बन नहीं है, एक इसलिए 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितना दिखा, हमने 6 दिखा, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन का अल्केन क्या कहलाता है, हेक्सेन कहलाता है। अब चले आते हैं हम इन्वेलप में, इसको कहते हैं बी। ABCD का जो बी होता है, आपको कहा जा सकता है कि बी के स्ट्रक्चर का IUPAC नेमिंग लिखने के लिए तो यही चीज हो जाएगा, 2,6 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 2,2,0 हेक्सेन। अब आते हैं इन्वेलप, लिफाफा। इन्वेलप यानी लिफाफा का IUPAC नेमिंग, लिफाफा स्ट्रक्चर का, इन्वेलप स्ट्रक्चर का। इसमें भी हमने क्या देखा कि एक रिंग तो हमारा यहाँ से रहा, ये रिंग रहा, ठीक है, एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड के बीच में, दूसरा ब्रिज हेड, दूसरा रिंग ये रहा और तीसरा रिंग ये रहा। तो जरा से देखिए ब्रिज हेड क्या हो गया, जो सभी रिंग में कॉमन हो 2 कार्बन, तो उसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। तो 2 ब्रिज हेड कार्बन है हमारे पास, 1 और 4 नंबर। इसको अगर हमने 1 दिया तो उसके बाद से क्या है, हमें जाना है किधर से, उस रिंग से जाना है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो। तो सबसे नीचे वाला रिंग से ऐसे जाते हैं जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, 1 कार्बन 2 कार्बन हो गया। यानी फर्स्ट ब्रिज हेड से फोर्थ ब्रिज हेड पर, सॉरी फर्स्ट ब्रिज हेड से सेकंड ब्रिज हेड पर गए वाया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चले गए। अब क्या है, फिर सेकंड से फर्स्ट पर लौटना है वाया इंटरमीडिएट कार्बन चेन। तो सेकंड से फर्स्ट पर लौटे इंटरमीडिएट, क्योंकि इसमें बीच में क्या है, एक कार्बन है। अब फिर फर्स्ट से सेकंड ब्रिज हेड पर जाएगा जिसमें कोई भी कार्बन नहीं है, तो इसलिए इसका जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डायरेक्ट बाईसाइक्लो से स्टार्ट करेंगे। इसका नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाईसाइक्लो। अब क्या करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़ी ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, कार्बन की संख्या। कौन सी कार्बन की संख्या, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, जो ब्रिज हेड कार्बन के अलावा है, वो है 1, 2, यहाँ पर 2 कार्बन हो गया। इसके बाद से इंटरमीडिएट रिंग में, इंटरमीडिएट कार्बन चेन, देखो ना, फर्स्ट ब्रिज हेड से गए सेकंड ब्रिज हेड जिसमें 2 कार्बन है ब्रिज हेड के अलावा, तो 2 लिख दिए। अब सेकंड से आते हैं किधर, फर्स्ट ब्रिज हेड की तरफ, सेकंड से आते हैं फर्स्ट की तरफ जिसमें 1 कार्बन है, इसलिए 1 लिख देंगे। अब फिर फर्स्ट से जाते हैं सेकंड पर, इसमें 9 कार्बन, इसलिए 0 लिखेंगे। तो बाईसाइक्लो 210, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, जिसको क्या लिखते हैं, पेंटेन। 5 कार्बन के अल्केन को लिखते हैं पेंटेन। अब हमारे पास इसका नेमिंग करना है। अब यह जो है ब्रिज हेड कार्बन, यहाँ पर यह ब्रिज हेड कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन से इधर से दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला रिंग। फिर यानी फर्स्ट ब्रिज हेड से सेकंड ब्रिज हेड आए वाया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग कर दिया, यहाँ 7 तक नीचे। अब क्या है, इंटरमीडिएट कार्बन चेन, तो 7 के बाद से 8 ऐसे चलते हैं और 9, क्योंकि इसमें क्या है, 2 कार्बन चेन। अब फिर से फर्स्ट ब्रिज हेड पर पहुंच गए, देखिए फर्स्ट ब्रिज हेड से ऐसे होकर के आ गए सेकंड ब्रिज हेड पर, फिर सेकंड से जाते हैं फर्स्ट पर वाया इंटरमीडिएट, और फिर फर्स्ट से आते हैं सेकंड पर वाया लोएस्ट या शॉर्टेस्ट कार्बन चेन। तो देख सकते हैं इसमें सबसे पहले नंबरिंग हम कैसे करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तो 1 2 3 4 5 6 7 तक पहुंच गए। फिर से इंटरमीडिएट में आए 8 9 और शॉर्टेस्ट में आए तो ये 10। इसमें भी कोई भी हमारे पास ब्रांच नहीं है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बाईसाइक्लो से स्टार्ट करेंगे। अब कार्बन की संख्या, जो लार्जेस्ट कार्बन रिंग है उसमें कितना हमें दिख रहा है, ब्रिज हेड के अलावा 1 2 3 4 5, इसलिए 5 लिख देंगे। इसके बाद से इंटरमीडिएट में आते हैं, तो इंटरमीडिएट में कितना, 2 कार्बन दिखना है, इसलिए 5,2 लिख देंगे। और जो शॉर्टेस्ट है उसमें कितना कार्बन है, ब्रिज हेड के अलावा 1 कार्बन है, इसलिए लिख देंगे
1, यहाँ पर लिखा जाएगा 1, यहाँ पर लिखा जाएगा 1। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 10 है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? डेकेड। हो गया इसका नेम। अब इसका नेमिंग हम करते हैं। तो इसमें भी देखना है क्या, ये है ब्रिज हेड कार्बन। क्यों? क्योंकि ये दो कार्बन ऐसा है जो सभी रिंग में कॉमन है, इसलिए इसको क्या करते हैं? ब्रिज हेड कार्बन करते हैं। किसी एक ब्रिज हेड को फर्स्ट नंबर कार्बन देते हैं और उसके बाद से क्या करते हैं? तो वाया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम शुरुआत करते हैं चलना, नंबरिंग करना शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे चले, सेकंड नंबर कार्बन इसको दिए, थर्ड नंबर कार्बन, फोर्थ नंबर, फिर आगे सेकंड ब्रिज पर, यानी कि फर्स्ट ब्रिज हेड से चले और वाया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होते हुए सेकंड ब्रिज हेड पर आ गए। अब क्या करते हैं? सेकंड से फिर फर्स्ट पर जाएंगे वाया इंटरमीडिएट। लेकिन संयोग की बात क्या है, इधर से जो भी दो रिंग है दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, इसलिए किसी से भी हम चलेंगे यहाँ से। तो अब चलिए फोर्थ से चलना है हमें फर्स्ट ब्रिज पर। तो देखिए हम यहाँ से चल दिए, तो फोर्थ के बाद से 5 नंबर इसको दिए और फिर फर्स्ट से हमें सेकंड ब्रिज हेड पर आ जाना है, ठीक है ना, उसको 6 कहा दिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया? ब्रिज हेड कार्बन को हमने फर्स्ट नंबर, दो ब्रिज हेड कार्बन है, किसी एक को फर्स्ट नंबर दिए। तो अब लिखेंगे यहाँ पर क्या है? बाईसाइक्लो लिखेंगे। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारे पास कितना है? 2 कार्बन है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। इधर हम देखें इंटरमीडिएट और शॉर्टेस्ट कहा गया, तो संयोग की बात है कि दोनों में सेम ही है, इसलिए कोई भी इंटरमीडिएट और शॉर्टेस्ट नहीं, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है। जो ब्रिज हेड कार्बन के अलावा कितना कार्बन हुआ? सिंगल कार्बन हुआ, इसलिए इसमें भी 1, इसलिए 2,1, फिर इसमें भी 1, इसको भी क्या लिखेंगे? 1। इस तरह से क्या होगा? बाईसाइक्लो 2, 1, 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना? 6। तो 6 कार्बन का अल्केन क्या कहलाएगा? हेक्सेन कहलाएगा। इसका भी नेमिंग हो गया। एक लास्ट है ये, इसका नेमिंग करते हैं। तो देखिए इसमें भी क्या है? ब्रिज हेड कार्बन यहाँ पर दिख रहा है। ब्रिज हेड कार्बन क्या है कि वे 2 कार्बन जो सभी रिंग में कॉमन होता है। तो इधर भी एक रिंग हमें दिख रहा है, इधर भी एक दूसरा रिंग दिख रहा है, ऐसे करके तीसरा रिंग दिख रहा है। इसमें क्या है? कॉमन कार्बन है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। किसी एक ब्रिज हेड को फर्स्ट नंबर कार्बन देते हैं और उसके बाद से क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर कार्बन से, यानी फर्स्ट ब्रिज हेड से सेकंड ब्रिज हेड की तरफ हम चलना शुरुआत करते हैं वाया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन वाया इंटरमीडिएट, देन वाया शॉर्टेस्ट। संयोग की बात है यहाँ पर सारे रिंग में कार्बन की संख्या सेम है, कैसे भी हम चलेंगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम फर्स्ट ब्रिज हेड को फर्स्ट नंबर दिए यहाँ पर, इसके बाद से सेकंड नंबर या थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। फर्स्ट ब्रिज से इस रिंग के थ्रू हम चले आए सेकंड ब्रिज हेड पर। अब सेकंड ब्रिज हेड से फिर चलना है हमें फर्स्ट ब्रिज हेड पर, तो इसके माध्यम से हम ऐसे चले आए इसके थ्रू यहाँ पर। इसको फोर्थ नंबर दिए, इसको फिफ्थ नंबर, इसको 6th नंबर, फिर से चले आए कहाँ पर? फर्स्ट नंबर ब्रिज हेड पर। अब क्या है? फर्स्ट ब्रिज हेड से इस रिंग के थ्रू, चूंकि यह रिंग तो हमें बचा हुआ है, इस रिंग के थ्रू जो है ना हमें फर्स्ट ब्रिज हेड से सेकंड ब्रिज हेड पर जाना है। तो फर्स्ट ब्रिज हेड से सेकंड ब्रिज हेड पर हमको इसके माध्यम से आना है। तो इसके रास्ते में हमने क्या देखा? 6 तक तो इधर हो ही गया था, 7, 8, 7 इधर लिखते, 8 इधर लिखते, 4, 7 जैसे 7, 8 जैसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कोई ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका नेमिंग बाईसाइक्लो से शुरू करेंगे। इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो लिखेंगे। अब ब्रिज हेड कार्बन के अलावा कितना कार्बन सारे रिंग में? तो सब में 2-2 कार्बन है, इसलिए हम इसमें लिख देंगे 2,2,2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना दिख रहा है? 8, इसलिए 8 कार्बन के अल्केन को क्या लिखते हैं? ऑक्टेन। तो इस तरह से आज हमने स्पाइरो कंपाउंड और बाईसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर को देखा।